बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जी हां, आपको बता दें इसमें मंत्री के अलावा उनके विभाग के अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने मीडिया को सरकार के तमाम परियोजनाओं के बारे में डिटेल में जानकारी दी। पथ निर्माण विभाग में क्या क्या कार्य अभी चल रहा है, सभी चीज़ों के बारे में डिटेल जानकारी देते हुए मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि मास्टर प्लान लेकर आए हैं, जो बिहार के मैप कैसे तैयार हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर आज उन्होंने प्रेस वार्ता की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना है कि 5 घंटे में किसी भी जिले से पटना पहुंचा जा सके। उत्तरी बिहार की बात करें तो कोई भी इलाके से पटना 5 से 6 घंटे के अंदर पहुंचा जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त करूंगा, जिसने बिहार में गति लाने के लिए उन्होंने कई मदद की। वहीं मंत्री ने कहा कि लोहिया पथ का भी कार्य दिसंबर तक पूरा होगा। ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी के तहत पुलों का रखरखाव होगा। पीएम गति शक्ति योजना से सड़कों का विकास होगा। साथ ही रोजगार देने में पथ निर्माण विभाग सहयोग कर रहा है। आइए सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन, मॉनिटरिंग और नितिन गडकरी जी का जो सहयोग बिहार को लगातार मिला है, उसका लाभ हुआ है कि पिछले 1 वर्षों में हम लोगों ने डबल इंजन की सरकार का लाभ लेते हुए बिहार में जहां अपनी योजनाओं से हम लोगों ने काम को गति दी है, वहीं हम केंद्र का भी भरपूर सहयोग लेकर आज बिहार में सड़कों के क्षेत्र में लगातार निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और जहां 513 किलोमीटर के नए एनएच का डिक्लेरेशन हुआ, वहीं हम लोगों ने नबार्ड से भी करीब 700 करोड़ के ऋण लेकर सड़कों के क्षेत्र में काम किया है। तो मेरा मानना है कि आने वाले वर्षों में बिहार के हर गांव से 40 किलोमीटर की दूरी पर कोई ना कोई 4 लेन गुजरे, इस सोच के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और बिहार में हम लोग बहुत जल्द रोड मास्टर प्लान, ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी और ड्रोन पॉलिसी के साथ, जहां मॉनिटरिंग, गुणवत्ता और स्पीड ऑफ वर्क तीनों चीज़ के साथ काम करेंगे। 40 किलोमीटर का रोड और लगभग वही रेशियो पुल का भी कुछ है मंत्री जी। देखिए, अभी तो गांव जितने नदियां हैं, आप गंगा नदी पर देखेंगे कि कम से कम हर 40 किलोमीटर पर कोई ना कोई ब्रिज गुजर रहा है। करीब 17 ब्रिजेज गंगा पर बन चुके हैं, तो ऐसे बन रहे हैं या बनने की प्रक्रिया में। तो निश्चित रूप से वो 40 किलोमीटर का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रिज पे भी है, और बड़े नदियों और भी जो गंगा के अतिरिक्त जो बिहार में नदियां हैं, उन पर भी हम इस प्रकार का काम करेंगे। हाँ, देखिए, अभी पटना कलकत्ता एक्सप्रेसवे, आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे और तीसरा सिल्लीगुड़ी से गोरखपुर एक्सप्रेस, ये तीनों एक्सप्रेसवे से जहाँ एक और नॉर्थ बिहार साउथ कनेक्टिविटी, नॉर्थ बिहार को बेहतर कनेक्टिविटी और एक्सट्रीम नॉर्थ से एक्सट्रीम साउथ को जोड़ने का जो तीनों योजना है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि पटना कलकत्ता, आमस दरभंगा और पूर्वांचल का जो जुड़ने का योजना हम लोगों ने लिया है, इन सभी योजनाओं का लाभ बिहार के सड़क पटना शहर को क्या क्या दे रहे हैं? गंगा पाथवे के साथ पटना शहर को आप क्या क्या दे रहे हैं? देखिए, पटना शहर के लिए जो सबसे पहले है कि मंदिर नाला को हम जेपी गंगा पथ से जोड़ने जा रहे हैं। साथ ही साथ जो पूरा पटना में जो ब्रिज है, उसको हम लोग आपको पटना के सारे ब्रिज के मेंटेनेंस पॉलिसी में जब आएगा तो ब्रिजेज का गुणवत्ता, और मीठापुर मोहल्ली के माध्यम से कंकड़बाग का जो फ्लाईओवर बन रहा है, इन दोनों फ्लाईओवर के बनने से मीठापुर मोहल्ली करीब 700 करोड़ से ऊपर की योजना है। और ये जो एक योजना आपका कंकड़बाग का जो ब्रिज का है, इससे पटना के अंदर और बाहर जाने में काफ़ी सुलभ होगा। और मीठापुर मोहल्ली कंप्लीट होने से हम सीधे रिंग रोड की ओर जुड़ेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे का क्या अभी कब तक तैयार हो जाएगा? आपने हाल ही में निरीक्षण किया था? देखिए, जेपी गंगा पथ का जो पूरा पैच है, उसको हम लोग 2023 में फर्स्ट फेज कंप्लीट करेंगे। और जो 2.5 किलोमीटर का एक और टेंडर हम लोगों ने किया है, उसके मुताबिक हम लोग फरवरी 2024 में पूरी योजना को कंप्लीट करेंगे। मीठापुर मोहल्ली हम लोग का पूरा प्रयास है कि अभी हम लोग शुरू किए हैं, उस योजना को करीब 2.5 साल लगेंगे पूरा होने। मंत्री जी, नितिन गडकरी ने एक ट्वीट कर अभी जानकारी दी है बिहार में एक नए एक्सप्रेस में। देखिए, वो आमस दरभंगा का जो हम लोगों ने स्टेज बताया था, उसी के तहत उसका जो एक और स्टेज है जहानाबाद शिवपुरम पूरा की तरफ तक का, वहाँ के उन्होंने उसकी जानकारी अभी दी है कि उसको भी हम लोगों ने स्वीकृति दे दी। कब तक के लिए वो उसकी निविदा चली गई है। और हम लोग दोनों जो ये नॉर्थ साउथ बिहार का दोनों पैच का
स्वीकृति हो गया। अब नॉर्थ बिहार का 2 है जो निविदा के स्तर पर। लगता है भारतमाला के तहत जो परियोजनाएं चलो तो बिहार में एक बड़ा हिस्सा बिहार को उसका विशेष लाभ मिल रहा है और आने वाले दिनों में जब मैंने कहा कि रिंग रोड में भी भारतमाला का लाभ मिल रहा है और आने वाले जो कुछ स्कीम्स है भारतमाला में महत्वपूर्ण स्कीम उसको भी लाभ बिहार को बहुत मिलेगा। अशोक राजपथ में जो डबल डेकर आप लोग बना रहे थे उसका कब से शुरू हो रहा है और कब तक? देखिए उसके पीएमसीएच का जब जेपी गंगा पथ को हम लोग पूरी तरह से जोड़ देंगे तब उसके काम में गति लाएंगे, क्योंकि वो अशोक राजपथ एक ऐसा जगह है जहाँ पर ट्रैफिक को हम रोकते हैं तो काफ़ी कुछ पीएमसीएच से निर्भर, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि पीएमसीएच को जेपी गंगा से जब जोड़ देंगे तब इस अलाइनमेंट को स्पीड करेंगे। ठीक है।